हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम एक और इंसेंटिव प्लान, बोनस प्लान या हम लोग वेज प्लान देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे वेज के प्लान हम लोग देख चुके हैं जो वर्कर्स को क्या बोलते हैं कंपनियां वेज देती हैं, किस बेसिस पे वेज देती हैं और बोनस देती हैं। टाइम के बेस पे भी हम लोगों ने बहुत सारे प्लान डिस्कस करे, पीस के हिसाब से भी डिस्कस करे। आज का जो प्लान है मेरिट्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, और वो भी जो बोनस देते हैं या वेजेस देते हैं वो किसके बेस पे देते हैं, पीस के बेस पे देते हैं। लेकिन इनका जो वेज देने का तरीका है डिफरेंशियल है, मतलब अलग तरह के वर्कर्स को, अलग अलग एफिशिएंट वर्कर को अलग अलग तरह से बोनस दिया जाता है। मतलब जिसकी ज़्यादा जैसी एफिशिएंसी उसके हिसाब से उनको पगार दी जाती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या बोला है वो हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को प्रैक्टिकली भी समझ जाए कि वो किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। चलिए आते हैं, मेरिट्स ने क्या क्या बोला है कि क्या स्लैब बना के दिया हम लोग को बोनस के लिए, पगार देने के लिए, वेज रेट देने के लिए। तो अगर वर्कर, उन्होंने क्या बोला, अगर वर्कर अप टू 83%, अगर वो 83% काम करता है। अब बोलेंगे सर किसका 83%? तो सिंपल सी बात है, एक स्टैंडर्ड सेट होता है हर फैक्ट्री में कि एटलीस्ट तुम्हारे को पर डे या पर मंथ या पर वीक जो भी स्टैंडर्ड सेट होता है उतना प्रोडक्शन करके देना है। तो उसका कंपेयर करेंगे 83% अगर होती है, उसकी एफिशिएंसी 83% तक होती है, 83% या उससे कम, तो उसको नॉर्मल रेट पगार दे दो। मतलब उसकी पगार कट मत करो। और टेलर के हिसाब से जब हमने पढ़े थे तो उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने बोला था कि अगर स्टैंडर्ड मतलब 100% भी नहीं करता है तो उससे कम करता है, 99 भी करता है बेचारा, तो उसकी पगार कम कर देते, सीधे 80% पे आती थी। लेकिन मेरिट्स क्या बोलते हैं, ऐसा मत करो, अगर 83% तक ही काम करता है तो भी उसको पगार दे दो, नॉर्मल रेट दे दो। फिर क्या बोला उन्होंने, अबव 83%, अगर 83% से ज्यादा और अप टू 100%, मतलब 83 से मतलब 84 से लेके समझ लो आप लोग 100% तक काम करता है वो, तो उसको क्या दे दो, 10% अबव नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट से क्या कर दो, उसको 10% ज्यादा पगार दो। ये मेरिट्स बोलते हैं। और एक उन्होंने बोला है कि अगर वर्कर अबव 100% काम करता है, 100% से ज्यादा काम करता है, जो स्टैंडर्ड उसको सेट किया गया उससे 100% ज्यादा काम करता है, तो उसको पगार कैसे दे दो, 20% अबव नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट का 20% ज्यादा दो उसको। तो ये मेरिट्स ने बोला है, स्लैब दिया है हम लोग को। 83% तक काम करता है, मतलब 83% या उससे कम, तो उसको नॉर्मल रेट दे दो। 83 से लेके 100 के बीच में रहता है तो उसको 10% दे दो एक्स्ट्रा उसके नॉर्मल रेट का। और अगर 100 से ज्यादा है तो उसको क्या कर दो, उसकी नॉर्मल रेट का 20% ज्यादा दे दो। ठीक है, तो ये मेरिट्स ने बोला है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप लोग इसको समझाऊंगा तो आप लोग को समझेगा नहीं, इसलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको यूज कैसा करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हम लोग का। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अप्लाई टू अ पर्टिकुलर जॉब। जो एक जॉब को अप्लाई होता है, नीचे दी हुई चीजें। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 मिनट्स, एक घंटे में लोग कितना प्रोडक्शन करने बोला लोग को, 6 मिनट्स, एक घंटे में बताया। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8, एक दिन में वर्किंग आवर्स लोग का कितना है, 8 है। हाँ, नॉर्मल रेट पर आवर कितना है, 120, एक घंटे की पगार कितनी मिलती है लोग को, 120 रुपीज। मोहन ने प्रोड्यूस किया 32 यूनिट्स, राम ने प्रोड्यूस किया 42 और प्रसाद ने प्रोड्यूस किया 50 मिनट्स। बराबर है। अब आप लोग अगर कंपेयर करोगे, सर 6 मिनट बनाना था और इसने बनाया 32 यूनिट्स, 6 बनाना था इसने 42, 6 बनाना था 50, तो सबका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? मैंने बताया था आप लोग को कि एक्चुअल प्रोडक्शन का जो वर्किंग आवर्स है और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का जो वर्किंग आवर्स है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वर्किंग आवर्स देखो लिखा है यहाँ पे कितना है, 8 का है, और स्टैंडर्ड जो है वो कितने का है, 1 घंटे का है। बराबर ना, ये 1 घंटे का है और ये कितने घंटे का है, जो लोग बताया है 8 आवर्स का है। मतलब जो लोग 32 यूनिट, समझो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मोहन के लिए, तो मोहन जो 32 यूनिट्स बनाता है वो कितने घंटे में बनाता है, 8 घंटे में बनाता है। और जो स्टैंडर्ड दिया वो कितने घंटे का दिया है, 1 घंटे का। तो हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, नया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन
फॉर 8 आवर्स। 8 आवर्स का निकालते हैं हम लोग। वहां पे जो क्वेश्चन में दिया वो कितने आवर्स का है, 1 आवर का है। बार बार मेरे मुंह से 6 ही निकल रहा है। कितने आवर्स का है वो, 1 पर आवर लिखा है ना, मतलब 1 आवर का। हम लोग को कितने आवर्स का निकालना है, 8 आवर्स का। तो सिंपल सी बात है, 1 आवर्स का 6, तो 8 आवर्स का कितना, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होता है यहाँ पे 48। और कभी कभार थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो ऐसा करना है, देखो सबसे बेस्ट तरीका यही, क्रॉस एक्स वाला। 1 आवर्स में कितना बनाता है वो 6, 1 घंटे में 6, तो 8 घंटे में कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तुम लोग, 8 × 6 डिवाइड बाय 1, तो आता था हम लोग का। ये तरीका हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे तो राइट आता है। मैंने बहुत बार कराया भी है इसको, ठीक है। अब वहाँ पे 1 है तो इसलिए ज़्यादा जरूरत नहीं, मैं 48 से आ जाएगा आंसर। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है उसका, 48 यूनिट्स। 48 यूनिट्स, कितने प्रोडक्शन उसको करना चाहिए, 48 यूनिट्स। अब क्या करते हैं आप लोग को पता है, हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को एक्चुअल प्रोडक्शन से। तो मालूम पड़ेगा कि इसने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है इसका, 42। एक्चुअल प्रोडक्शन पहले मोहन का देखते हैं, मोहन का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 32 और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है 48। उसने प्रोडक्शन कितना किया देखो 32 और स्टैंडर्ड कितना है 48, तो आप लोग देखेंगे उसका ज़्यादा है। अगर ज़्यादा नहीं सॉरी कम है, राम का देखेंगे तो कितना है 42 है और स्टैंडर्ड कितना है 48, तो चेक करो तो ये भी कम है। तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये भी कम है ये भी कम है, तो क्या रेट लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। टेलर में क्या था कि उन्होंने खाली बोला था कि अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करता है या स्टैंडर्ड के बराबर काम करता है तो 20% ज़्यादा दे दो, मतलब 120% पगार दे दो, और अगर वो स्टैंडर्ड से कम काम करता है तो 80% पगार दे दो। तो मतलब 2 ही स्लैब था ना, एक ऊपर है और नीचे, यहाँ पे लेकिन 3 है, तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी। तो निकालते हैं हम लोग, पहले एक काम करते हैं, मोहन लिख लेते हैं, मोहन्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कितने % वो काम करता है। अब वो कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल, नीचे लिखने का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन चाहिए, तो आप लोग फॉर्मूला राइट डाउन कर लो। नीचे क्या लिखने का, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। कितना है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, 48। कंपनी चाहती है कि आप लोग एक दिन में 8 घंटे में कितने प्रोडक्ट बनाओ, 48 प्रोडक्ट बनाओ। मोहन ने बनाया कितना, 32, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर ना, मोहन का 32 है, दिखा सबको। इनटू क्या करना है आप लोग को, 100 परसेंटेज निकालना है ना आप लोग को, एफिशिएंसी मतलब उसको परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 32 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, तो चेक करो आप लोग को मालूम पड़ेगा ये 66.6666 आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं 66.67 बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये हो गया आप लोग की मोहन की एफिशिएंसी। मोहन कितना परसेंट काम करता है, 66.67, बराबर है। अब आप लोग इसको उसके स्लैब में लेके जाओ, तो स्लैब में मालूम पड़ेगा कि ये जो उसने काम किया है, ये जो उसने काम किया है 66.67%, ये क्या है, कम है, किससे, 83 से, बराबर ना, 83 से क्या है, कम है। तो मैरिक ने क्या बोला था कि अगर कोई वर्कर 83% से कम काम करता है तो उसको नॉर्मल रेट दे दो, नॉर्मल रेट से उसको पगार दे दो। तो अब हम लोग लिखेंगे मोहन्स अर्निंग, मोहन की अर्निंग निकाल लेते हैं। अर्निंग पीस रेट वाला सिस्टम है ये, तो पीस के हिसाब से लेके आएंगे, तो पीस इंटू पीस रेट, बराबर है। पीस कितने बनाया उसने, 32। पीस रेट कितना है, बच्चे खुश होकर लिख देंगे 120। क्या हो जाएगा आप लोग का, रॉन्ग। पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाया था, ये जो रेट दिया हुआ है पर पीस का नहीं दिया हुआ है, पर आर का दिया हुआ है। किसका दिया है, पर आर का, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको तो आप लोग लिखे ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, पर आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, सॉरी पर आर में दिया हुआ है, पर पीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो कैसा करेंगे, यहां लिख लेते हम लोग, रेट पर पीस, रेट पर पीस निकालना है। मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में भी उसका फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था कि ऊपर क्या लिख लो, रेट पर आर, रेट पर आर इंटू स्टैंडर्ड डिवाइड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। रेट पर आर कितना है, 120, और 1 घंटे का प्रोडक्शन कितना है, 6। इधर भी पर आर रहना चाहिए, यहाँ पे भी पर आर रहना चाहिए, नहीं है तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कट कर लो, कितना आ जाएगा आप लोग का, 20।
तो 1 घंटे की पगार कितनी उसकी? 20 रुपये। क्लियर है? 1 घंटे की आई नहीं, गलत बोल रहे आपको, 1 घंटे की नहीं, वो 1 पीस की है। 1 घंटे की तो 120 है, 1 पीस का कितना मिलता है उसको? 20 रुपये मिलता है वर्कर को। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? पीस रेट में 20 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 640। क्लियर है? ये हो गया सॉल्व। यहां पे ध्यान देना, बच्चे लोग घाई घाई में 120 लिख लेते हैं, लेकिन ये जो रेट दिया हुआ है वो रेट पर आर का दिया है, उसको कन्वर्ट कर लेना पर पीस में, क्योंकि हम लोग को पीस के हिसाब से निकालना है। कैसे निकालना है पर पीस का? यहाँ पे मैंने आप लोग को कैलकुलेशन बताया। ऊपर रेट पर आर लिख दो, ठीक है ना, जो पर आर का रेट मिलता है वो लिख दो, और नीचे क्या लिख लो? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर, 1 घंटे का प्रोडक्शन कितना करना चाहिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, वो लिख दो, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये हो गया मोहन का काम। अब किसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं? रोहन का। कहाँ गया? सॉरी, रोहन नहीं, राम है, तो राम का निकालते हैं, बराबर ना। तो हम लोग लिखते हैं राम्स एफिशिएंसी। पहले क्या निकालना पड़ेगा? उसकी एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 स्लैब है। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आप लोग को? पहले क्या नीचे लिख दो? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नीचे लिख दो। तो कितना है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन? 48, अपन निकाल चुके हैं, बराबर। ऊपर क्या लिखो? एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 42, और इंटू क्या करो? 100। कट करोगे तो 42 डिवाइड बाय 48 इंटू 100 कितना आता है? 87.5%। तो 87.5 अपने टेबल पे जाओ, किसके स्लैब में आता है, किसके बीच में आता है? 83 से 100 के बीच में आता है, बराबर ना। तो यहां पे लिख दोगे 87.5% इज, बराबर ना, मोर देन 83%। 83% ज्यादा है, और लेस देन क्या है? 100%। 83 से ज्यादा, 100 से कम। Therefore, राम्स अर्निंग, राम की अर्निंग निकालते हैं हम लोग, बराबर ना। राम्स अर्निंग इक्वल टू, वही फॉर्मूला सेम, पीस इंटू पीस रेट, लेकिन एक चीज बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगा? 10%। तो 10% मत लिखना, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आप लोग को? 110%, या तो प्लस 10% कर सकते हो आप लोग। क्या कर सकते हो? यहां पे प्लस 10%। क्लियर है? याद रखना 10% ज्यादा बोला है, तो यहाँ पे बहुत लोग गलती से 10% करेंगे। 10% करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, प्लस 10% करना पड़ेगा आप लोग को, मल्टीप्लाई मत करना है। अगर आप लोग को मल्टीप्लाई करना है तो किससे करना पड़ेगा? 110 से। क्लियर है? चलिए, पीस कितना बनाया उसने? 42 बनाया। पीस रेट हम लोग ने निकाल चुके हैं, कितना है? 20, और इंटू 110%। यहाँ पे इंटू 10 के 110% के बदले प्लस 10% भी आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? वो एक ही बात होगी, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं अभी करता हूँ आप लोग के सामने, 42 इंटू 20 प्लस इंटू 110% कितना होता है? 924 रुपीज। तो ये आ गई मोहन की अर्निंग, ये आ गई राम की अर्निंग। अब किसकी निकालते हैं हम लोग? लास्ट में कौन बचा? प्रसाद। कौन बचा? प्रसाद। तो प्रसाद की अर्निंग निकालते हैं। पहले प्रसाद का क्या निकालना पड़ेगा? एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा प्रसाद एफिशिएंसी। प्रसाद की एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या बताया मैंने? नीचे क्या लिखने का? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ऊपर क्या लिखने का? एक्चुअल प्रोडक्शन। कितना है? 50 इंटू 100। कैलकुलेट कर लो, 50 डिवाइड बाय 48 इंटू 100 कितना होता है? 104.17। 166 आ रहा है, मैं उसको 17 लिख दे रहा हूं। क्लियर है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो 104.17 आया, ये क्या है? ज्यादा है। किससे? 100% से। तो हम लोगने पढ़े थे कि अगर 100% ज्यादा काम करता है कोई वर्कर, तो हम लोग क्या देंगे उसको? 20% एक्स्ट्रा देंगे मेरिट सिस्टम में, बराबर ना। तो वही लिख देंगे, पगार निकालेंगे उसकी, प्रसाद अर्निंग लिखेंगे, पीस इंटू पीस रेट इंटू 120। 20% एक्स्ट्रा मतलब इंटू 120 करना पड़ेगा। हाँ, या तो प्लस 20 कर सकते हो। चलिए अब सॉल्व करते हैं। पीस कितने बनाया उसने? 50 पीसेस बनाया। पीस रेट कितना है? 20 है, और यहां पे मल्टीप्लाई बाय 120%।
इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा ₹1200 आई थिंक सो। 50 इंटू 20 इंटू 120% कितना आ गया 1200। तो ये आ गई मोहन की अर्निंग, ये आ गई राम की अर्निंग, ये आ गई प्रसाद की अर्निंग, तीनों की अर्निंग आ गई। समझ गया सबको? वेरी गुड। जरूर समझेगा, अगर नहीं समझेगा तो वीडियो वापस से देख लेना, कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और मैंने एक टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है तो वो आप लोग ज्वाइन कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूँ, ताकि आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे एग्जाम से रिलेटेड, या कोई पेपर पैटर्न होगा या पेपर पैटर्न या कोई ओल्ड पेपर्स वगैरह मैं उस पर शेयर करूँगा, कुछ टिप्स वगैरह शेयर करते रहूँगा और नया लेक्चर भी उस पर अपडेट करते रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो मैंने आप लोग को समझाया, ये सिंपल चीज समझाया कि मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मेरिक क्या बोलते हैं कि अगर कोई वर्कर 83% से कम काम करता है या 83% तक काम करता है तो उसको नॉर्मल रेट के हिसाब से पगार दे दो, बराबर, नॉर्मल पीस रेट जितना उसने पीस बनाया उसके हिसाब से। अगर 83 से 100 के बीच में काम करता है तो उसको 10% ज़्यादा पगार दे दो रेट का, और अगर 100 से ज़्यादा काम करता है तो कितना कर दे दो उसको 20%। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का निकालना पड़ेगी एफिशिएंसी निकालना पड़ेगी, जो हम लोगों ने बाकी कहीं नहीं निकाले थे, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना पड़ेगी क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 3 अलग अलग स्लैब्स है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।